आपके स्वास्थ्य और आपकी जो बीमारी है उसके पीछे यदि आप बुनियादी रूप से कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो सबसे अहम बात यह है कि आपका खान पान, आपका क्वालिटी ऑफ स्लीप, आप रेगुलर कितना एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो नई रिसर्च है वो ये बताती है कि जो लाइफ स्टाइल स्ट्रेस है, जो तनाव है, जो हमारी दिन प्रतिदिन की जो ज़िंदगी है उसमें जो स्ट्रेस हम लेते हैं या किसी दूसरे कारणवश, वो फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, वो इमोशनल स्ट्रेस हो, वो रिश्तों में स्ट्रेस हो, वो वर्किंग के दौरान स्ट्रेस हो या किसी दूसरे कारण से यदि आप स्ट्रेस तनाव महसूस कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपको लेट एंड अर्ली कुछ बुनियादी प्रॉब्लम्स आएंगे, बीमारियां होंगी और उनसे फिर आपको बचना बहुत मुश्किल होगा। आप अपने खान पान को समझें, आप व्यायाम करें, आप अपनी स्लीप की क्वालिटी को इन्हांस करें और यदि आपको कोई बीमारी है तो उसकी दवाई लें। लेकिन यदि स्ट्रेस आपके साथ जुड़ा हुआ है तो बीमारी को ठीक करना या बीमारी को फिक्स करना आपके लिए बहुत कठिन और बहुत मुश्किल होने वाला है। तो इसीलिए मैं आज हम बात करेंगे स्ट्रेस का पेट पर, दिमाग पर, दिल पर क्या इफेक्ट होता है और कैसे स्ट्रेस हमारे पेट और दिमाग के कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करता है, तोड़ देता है और उसके बाद कुछ बुनियादी समस्याएं पैदा होती हैं, कुछ बीमारियां पैदा होती हैं। बहुत सारे लोग दवाइयां लेते हैं, टेस्ट कराते हैं, डॉक्टर्स के पास विजिट करते हैं, डॉक्टर भी बदलते हैं, थेरेपी भी बदलते हैं, लेकिन बुनियादी जो सवाल है वो वहीं रहता है, यानी आपका खान पान, आपकी स्लीप की क्वालिटी और आपका स्ट्रेस जब तक मैनेज नहीं होगा तब तक आप बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। इस तरह से सोचने की कोशिश करिए कि यदि एक बकेट है यानी एक बाल्टी है और उसके अंदर हम 4 होल कर दें और आपने 1 या 2 होल को बंद कर दिया तो उसके बाद भी बकेट में पानी नहीं रुकेगा। उसी तरीके से हमारी बीमारियां होती हैं, बीमारी के पीछे एक नहीं मल्टीपल कॉज होते हैं। जब तक हम सारे कॉज हैं उनको नहीं हटाएंगे, उनको मैनेज नहीं करेंगे, तब तक हम ठीक नहीं हो सकते। आज के टाइम में देखा जाता है कि आधा अधूरा इलाज, आधी अधूरी जानकारी के साथ हम खुद को फिक्स करने की या बीमारियों को फिक्स करने की या ठीक करने की कोशिश करते हैं और उसका परिणाम होता है कि बीमारियां कुछ समय यानी तकलीफ कुछ समय के लिए फौरी तौर पर कम हो जाती है, लेकिन वो बाद में फिर बड़े रूप में आपके सामने आती है। तो हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रेस से आपके शरीर में, दिमाग में, दिल में क्या प्रभाव होता है और कैसे डिस्कनेक्ट होने के बाद कुछ बीमारियां आपको जकड़ लेती हैं और उनसे बचने का, उन्हें ठीक करने का, उनको रोकने का सही तरीका क्या है। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और जो मेरा लास्ट 2 डिकेड का एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन और एज ए क्लिनिकल रिसर्च फिजिशियन जो मेरा मतलब एक्सपीरियंस है उसके आधार पे और जो अभी क्लिनिकल डेटा यानी जो रिसर्च है, अपडेटेड रिसर्च, उसके आधार पे मैं आपको गाइड करूंगा कि स्ट्रेस से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि कुछ लोगों में स्ट्रेस का रिस्पॉन्स मतलब होता है कि कुछ इंसान के दिमागी स्वास्थ्य पे फर्क पड़ेगा, किसी इंसान के गट यानी पेट के स्वास्थ्य पे फर्क पड़ेगा, बहुत सारे इंसान इमोशनली चेंज हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों का ब्लड प्रेशर पल्स बदल जाता है, बहुत सारे लोगों का रिएक्शन यानी रिएक्ट करने का तरीका बदल जाता है। तो स्ट्रेस हर इंसान में अलग तरीके से इम्पैक्ट डालता है, अलग तरीके से काम करता है, लेकिन फिर भी कुछ कॉमन स्ट्रेस के फैक्टर हैं, ट्रिगर्स हैं जो हर ह्यूमन बॉडी पे प्रभाव डालते हैं और स्टडी से कुछ चीज़ें सामने आई हैं तो उस पे बात कर लेते हैं। स्ट्रेस से सबसे पहले आपकी मतलब नींद का जो पैटर्न है वो बदल जाएगा। बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस में नींद नहीं आती, इंसोम्निया वो महसूस करते हैं, ड्राई माउथ आपका होगा, आपको वीकनेस रहेगी, आपको फटीग होगा, मसल्स में स्ट्रेस, टेंशन, तनाव, दर्द ये बहुत कॉमन है, डिजीनेस बहुत कॉमन है, या फिर आपको रिफ्लेक्टिव पेन यानी बॉडी में, मसल्स में, नर्व्स में एक पेन आ जाता है लेकिन उसका कोई कारण आपको नहीं मिलता। हेडेक एक बहुत कॉमन है, स्ट्रेस इंड्यूस हेडेक होगा, पेल्पिटेशन होगी, घबराहट होगी, बेचैनी होगी और आपको कुछ समय के लिए लग सकता है कि आपको चेस्ट पेन है या फिर आपको दिल में कुछ गड़बड़ हो रही है। हाइपरटेंशन,
कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर का लगातार बढ़े रहना, कॉन्स्टिपेशन, हाइपर एसिडिटी, कुछ लोगों को ब्लोटिंग भी होती है और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा है वो हाइपर सेंसिटाइज महसूस करते हैं, जिसमें कि पसीना आ सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है। रिफ्लेक्टिव पेन दुनिया भर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसमें मस्कुलर पेन, पेट का दर्द, हेडेक, जिसको हम स्ट्रेस इंड्यूस रिफ्लेक्टिव पेन कह सकते हैं। कुछ लोगों को एब्डोमिनल पेन भी होता है, एब्डोमिनल फटीग हम देखते हैं, या फिर एब्डोमिनल माइग्रेन जो है वो आपका स्ट्रेस से बढ़ जाता है। माइग्रेन आपका जितने भी टाइप का होता है, वो वेस्टिबुलर हो, वो साइनस इंड्यूस हो, या फिर वो दूसरे किसी कारण से हो, या मेस्ट्रल माइग्रेन हो, ये जितने भी माइग्रेन हैं ये स्ट्रेस से इनका जो डिग्री है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है और बद से बदतर कंडीशन हो जाती है। तो यदि आपको हेडेक है किसी भी कारण से हो, या फिर आपको माइग्रेन है वो किसी भी कारण से हो, उसके साथ स्ट्रेस का लिंक होना आपके लिए अच्छा नहीं है। स्ट्रेस को आपको मैनेज करना ही होगा। इसके बाद देखा जाता है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होते हैं स्ट्रेस के हमारे बॉडी पे। आपको आईबीएस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी आप महसूस कर सकते हैं, ओसीडी, ओसीडी मतलब एक कंपल्सिव कंडीशन बन जाती है, जिसमें हम एक चीज को यानी एक पॉइंट को पकड़ के उसी को ग्राइंड करते रहते हैं, उसी के साथ लगे रहते हैं। कुछ लोगों में शक बहम वाली बात हो सकती है, कुछ लोग आप हाथ धोएंगे, कुछ लोग मतलब बार बार क्लीनिंग करेंगे, कुछ लोग एक ही चीज को बार बार चेक करेंगे, या कुछ लोग रिलेशनशिप में डाउट करना एक दूसरे पे उसको ऑब्सेस हो जाते हैं, और एक सोमेटिक चेंज देखा जाता है। सोमेटिक चेंज से मतलब है कि हमें प्रॉब्लम दिमागी होती है लेकिन लक्षण शारीरिक होते हैं, या प्रॉब्लम हमारी शारीरिक होती है और जो लक्षण होते हैं वो दिमागी होते हैं। तो उसको हम कहते हैं कि सोमेटाइजेशन हो गया है, सोमेटिक सिम्टम्स आ जाते हैं, सोमेटिक चेंज हो जाता है इंसान के अंदर। यानी समस्या कुछ और होती है, लगती कुछ और है और लक्षण कुछ और होते हैं। तो उसको काउंसलिंग से और ट्रीटमेंट से ठीक किया जा सकता है। स्ट्रेस जब तक ठीक नहीं होगा, आईबीएस की प्रॉब्लम को आप ठीक नहीं कर सकते। स्ट्रेस इंड्यूस आईबीएस बहुत कॉमन है। यदि किसी इंसान को कोई ट्रॉमा होता है, कोई स्ट्रेस होता है, कोई फाइनेंशियल लॉस होता है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि यदि आप स्ट्रेस में कुछ लंबे समय तक बने रहें, ट्रॉमा में लंबे समय तक बने रहें, तो फिर आपको पेट में गड़बड़ शुरू हो जाएगी, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये सब देखे जाते हैं। यानी कि सोमेटिक सिम्टम्स आ जाते हैं जिनको हम आईबीएस कहते हैं। तो आईबीएस को ठीक करना है, पेट को ठीक रखना है, दिमाग को ठीक रखना है, नींद को ठीक रखना है और स्वस्थ रहना है, तो सबसे पहले आपको स्ट्रेस को मैनेज करना होगा। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि फूड ऑन टाइम एंड राइट फूड। राइट फूड से मतलब है कि वाइटल फूड खाएं, वेजिटेबल फ्रूट्स खाएं और फाइबर रिच फूड लें। एक्सरसाइज करें टाइम से, एरोबिक्स करें, वॉकिंग करें, योगा मेडिटेशन करें, इससे आपको फायदा होगा। माइंडफुलनेस मेडिटेशन से आप अपने दिमाग को अपने गट से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस के कारण आपका ब्रेन आपकी गट से डिस्कनेक्ट हो जाता है और उस कारण फिर आपको सोमेटिक सिम्टम और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स वाले सिम्टम्स दिखाई देते हैं, और उस कारण ही आपका आईबीएस की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाती है। आपके सिम्टम्स कम ज्यादा होते रहते हैं और आप डॉक्टर और थेरेपी बदलते रहते हैं। तो डॉक्टर थेरेपी बदलने से पहले आप स्ट्रेस को मैनेज करिए, स्लीप ऑन टाइम, फूड ऑन टाइम, राइट फूड, राइट एक्सरसाइज एंड एक डिसिप्लिन के साथ अपनी लाइफ स्टाइल को फिक्स करिए। देन आप देखेंगे कि स्ट्रेस काफी कम हो गया है और आपके सिम्टम्स में आपको राहत मिल गई है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।